अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग ओपनजीएल में एक सर्कल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। मैं जो सर्कल ड्रॉ करूँगा वो एक फ़िल्ड सर्कल होगा। फ़िल्ड सर्कल एक 3D शेप होगी। हम लोग 2D सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं ओपनजीएल लाइन्स जीएल लाइन्स की मदद से। उसमें हमारे पास वो टाइप ऑफ 2D लाइन्स हम लोग लगाते जाएँगे तो उनको लेकिन ये फ़िल्ड सर्कल है, तो हमारे पास रेडियस है तो हम लोग फ़िल्ड सर्कल ईज़िली बना सकते हैं। रेडियस टाइप ऑफ हमारे पास जी एक्सिस के तौर पे यूज़ हो जाएगा। अ, इसमें आइडिया क्या होगा कि हम लोग फ़ील्ड सर्कल बनाने लगे हैं तो हम लोग टाइप ऑफ ट्रायंगल्स को यूज़ करके हम लोग छोटी-छोटी ट्रायंगल्स बनाएँगे। तो उनको हम लोग फिर इन्हीं ट्रायंगल्स के पॉइंट्स इतने छोटे कर देंगे कि वो टाइप ऑफ एक सर्कल लगेगा। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। जैसे अगर मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, अगर मैं इसको फ्लिप कर दूँ तो ये ऐसे हो जाएगा। अब इसका एंगल थोड़ा रोटेट कर लूँ मैं, अब यहाँ पे ये एक पॉइंट आ गया। इसको टाइप ऑफ 90 पे कर लेते हैं। ये एक पॉइंट आ गया। अब हमारे पास अगर मैं इसको टोटली फिर फ्लिप कर दूँ, तो टाइप ऑफ मेरे पास अगर मैं इन्हीं ट्रायंगल्स को, इनके पॉइंट्स को ये वाले छोटे-छोटे करता जाऊँ, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को ऐसे ले लूँ और साथ में ही एक और पॉइंट यहाँ पे ले लूँ। अब मुझे करना क्या पड़ेगा उसमें कि टाइप ऑफ ये जो पॉइंट यहाँ पे एंड हो रहा है ये वाला, अब इनका ये वाला पॉइंट जो है ये थर्ड पॉइंट ये तो सेम रहेगा हर बार। यहाँ पे एक सेंटर में एक पॉइंट होगा जो कि अब ये ट्रायंगल हम लोग बना रहे हैं तो इसके 3 पॉइंट्स हैं। एक ये पॉइंट है, एक ये और एक ये। अब हर एक ट्रायंगल के लिए हम लोग टिनी बहुत सारी ट्रायंगल्स बनाएँगे ना सर्कल में से, तो हर पॉइंट के लिए सेंटर पॉइंट तो सेम रहेगा। उसके बाद हमारे पास ये एक एक्स यहाँ पे एक पॉइंट आएगा और यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। तो टाइप ऑफ उस पॉइंट को हम लोगों ने इन 2 पॉइंट्स के दरमियान इतना फ़ासला कम कर देना है कि वो टाइप ऑफ जब सारे का सारा ऐसे बहुत सारी बने उसके अंदर बने ट्रायंगल्स बने तो वो एक सर्कल की तरह बिहेव करे। और उसको सर्कल की तरह बिहेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। अब हमने जो अगली ट्रायंगल बनानी है उसका स्टार्टिंग उसका ये वाला पॉइंट जो है, यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसको सेम एज़ इट इज़ ये वाला पॉइंट रखना है। और अगला पॉइंट जो है वो फिर जैसे मैं आपको एक फ़ॉर्मूला दिखाऊँगा, हमने यहाँ पे साइन और कोसाइन का यूज़ करना है, वो मैं आपको बता दूँगा क्यों करना है। या बेसिकली हमारे पास यहाँ से ये पॉइंट जो होगा, ये तो रेडियस के ऊपर आएगा। एक पॉइंट हमारे पास ऐसे आ जाएगा कि ये 0, 0 पे पॉइंट है, 0, 0, 0 तीन उसकी डायमेंशन 0, 0, 0 पे और ये पॉइंट जो है एक्स और वाई, अगर हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करें रेडियस को एक्स में भी और वाई में भी, तो क्या होगा कि ये वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ से इतने फासले रेडियस के फासले पे आ जाएगा। लेकिन ये जो पॉइंट हमने फाइंड करना है ये वाला, अब इसको हम लोगों ने अ, टाइप ऑफ थोड़ा-सा इससे आगे पॉइंट इसको रखना है, लेकिन वो थोड़ा-सा हम देखना है कि राउंड भी हो। तो हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं जैसे कि एंगल फाइंड करने के लिए कोसाइन और साइन होते हैं, वो टाइप ऑफ हमें हमेशा हम लोग अगर 1 पे अगर देखें, 1 पे हमें ऐसी वैल्यू देंगे जो यहाँ पे आएगा। अगर हम लोग उस पे 2 पे एंगल देखना शुरू करें उसका, तो वो टाइप ऑफ हमें सर्कल की शेप्स में ऐसे पॉइंट्स देना शुरू कर देगा। साइन और कोसाइन में अगर हम वैल्यूज़ हम लोग पुट करते जाएँ 1, 0 1, 2, 3 तो वो टाइप ऑफ ऐसे सर्कल की तरह बिहेव करते हुए वैल्यूज़ हमें देगा। तो हम लोग देखते हैं इसकी कोडिंग ही कि अगर आपको आइडिया समझ में आ गया कि हम लोगों ने बनाना क्या है, ट्रायंगल्स बनानी है और इतनी टीनी ट्रायंगल्स करनी है कि वो टाइप ऑफ सर्कल की तरह बिहेव करे। तो उनका एक पॉइंट हर एक ट्रायंगल का एक पॉइंट जो है वो सेम रहेगा जो कि ओरिजिन कहलाएगा और एक पॉइंट वो होगा जो हम लोगों ने सबसे पहले जो पॉइंट रखेंगे वो इतना रखेंगे कि इस रेडियस से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस पॉइंट को ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास एक्स और वाई इसका ये होगा कि रेडियस से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वो वाला जो पॉइंट है वो आ जाएगा और ये पॉइंट जो है हमारे पास फिर हमने वो एक खास एंगल के ज़रिए से फाइंड करना है कि इससे उसका इससे और इससे उसका स्पेसिफिकली एक एंगल बन रहा हो। और फिर हम लोगों ने जिन नई जो ट्रायंगल बनानी है उसका प्रीवियस पॉइंट तो फिर यही होगा, ये वाला जो पॉइंट हमने ड्राइव कर लिया ऑलरेडी यही होगा और नया पॉइंट हम लोगों ने वो जो फिर दोबारा इसी सेम वे में जैसे ये पॉइंट ड्राइव किया था, अब उसी वो अगला पॉइंट हम लोग ड्राइव करेंगे लेकिन नई वैल्यूज़ एक्स और वाई की टाइप ऑफ लूप की नई वैल्यूज़ के लिए क्योंकि हम लोग स्टेप कर रहे हैं, तो मैं आपको उसका कोड करके दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने जो है एंगल एक डिफाइन कर लेना है और स्टेप्स डिफाइन कर लेने हैं कि हम लोग कितने स्टेप्स में जाके कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनाएंगे। बेसिकली हमारे पास जो है
सबसे पहले हमने डिफाइन कर लेना है कि ट्राइंगल्स का नंबर कितना होगा, नंबर ऑफ ट्राई कितनी होगी। तो शुरू में हम 10 रख लेते हैं कि 10 ट्राइंगल्स बनाएंगे। अब हमने एक एंगल जो है वो भी अपना स्पेसिफाई करना है कि बेसिकली इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है उसका एंगल क्या होगा इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। तो वो एंगल देखा जाए तो हमारे पास 2 पाई बनता है, 2 पाई एंड नंबर ऑफ स्टेप्स से उसको डिवाइड करना है फिर। तो हमारे पास 2 स्टार एक पाई की वैल्यू हमारे पास 1 4 1 5 एंड 9 to 6। ओके, ये हमारे पास उसका आ गया और इसको हम लोग फिर डिवाइड कर लेते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ द न्यू ट्राइंगल्स होंगी, नंबर ऑफ ट्राई से। ये हमारे पास एंगल आ गया और एंगल हमने वो जो रखना है उन दोनों पॉइंट से एक स्पेसिफिकली जो थर्ड पॉइंट एंगल बनाएगा वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब इसके बाद क्या होगा कि हमने टाइप ऑफ सारी की सारी अपनी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जितनी बनानी है उन ट्राइंगल्स को बनाना शुरू कर देना है। तो लूप हमारे पास जो चलेगा वो टाइप ऑफ नंबर ऑफ ट्राइज से लेस देन इक्वल टू हमने जो आखिरी ट्राइंगल भी बनानी है। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास हमने 3 पॉइंट्स जो हैं वो स्पेसिफाई करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो उसका जीएल बिगिन कर लेते हैं, स्पेसिफाई कर लेते हैं कि हमने जीएल बिगिन और जीएल मोड जो है वो हमारे पास ट्रायंगल का होगा। जीएल एंड भी कर लेते हैं। चलें, अब इसमें हमने ट्रायंगल्स के तीनों पॉइंट स्पेसिफाई करने हैं। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि वो ओरिजिन का पॉइंट होगा। सो जीएल वर्टेक्स, अब इसमें हम लोग यूज़ करेंगे 3f और ये फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर हमारे पास हमेशा जाएंगे तो इसलिए हम लोग f यूज़ कर रहे हैं। 3d है इसलिए 3f यूज़ कर रहे हैं और f इसलिए कि हमारे पास जो हमारे पास ट्राइंगल्स होंगी हमेशा जो एंगल्स के पॉइंट आएंगे वो फ्लोट में होंगे। सो उसका जो है हमेशा हमेशा हमारा पॉइंट जो एक होगा वो सेंटर में हमें रखना है उसको। तो सेंटर में अगर आप चाहते हैं कि वो ट्रायंगल टाइप ऑफ सेंटर से एक्सपैंड होना शुरू हो, जैसे अगर ये पूरी एक स्क्रीन हो तो आप चाहते हो कि यहाँ से जो है ये सेंटर पॉइंट ये हो और यहाँ से फिर वो जो है सेंटर पॉइंट ये रहे, फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे और फिर ऐसे करके, लेकिन सेंटर पॉइंट ये रहे, तो मतलब कि स्क्रीन के सेंटर से शुरू करना है। तो आपने उसकी स्क्रीन विड्थ जो है उसके हाफ से टाइप ऑफ रखना पड़ेगा ताकि उसके एक्स एक्सिस यहाँ पे आ जाए और उसका वाई भी हमें हाफ रखना पड़ेगा। सो 360 एंड जो है हमारे पास ये आ गया। जी एक्सिस हमारे पास हमेशा 0 ही रहेगा, तीनों केसेस में 0 रहेगा, तीनों जो हमने लगानी है। अब दूसरा जो हमारे पास पॉइंट होगा वो बेसिकली हमारे पास अ, वो पॉइंट होगा जो हमारे पास एक्स और वाई की पोजीशन है, एक्स एंड वाई। सही हो गया। अब हमारे पास एक्स और वाई जो हमने पास होके आ रहे हैं, एक पॉइंट तो ये हो गया, स्टार्टिंग में ये पॉइंट आ गया हमारे पास। अब जो थर्ड पॉइंट हमने बनाना था वो हमने कैसे बोला वो था कि हमने एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर उसको बनाना है। पॉइंट जो हम लोगों ने x2 और y2 बनाने हैं वो एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर बनाने हैं। एंगल ऐसा जो कि इन दोनों के मतलब कि ऐसे एंगल पे आ रहा हो कि यहाँ पे जाके वो इन दोनों से एक एंगल बना रहा हो 2 पाई का, 2 पाई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टेप्स। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि हमने रेडियस से उसको मल्टीप्लाई तो करना ही है क्योंकि वो हमें पॉइंट जो है वो यहाँ पे चाहिए। ये भी हम लोग जो पॉइंट्स x और y यहाँ पे पास करेंगे फंक्शन में वो रेडियस के हिसाब से ही पास करेंगे। अब हमारे पास ये जो पॉइंट होगा उसको हमने रेडियस से मल्टीप्लाई तो करना ही करना है क्योंकि वो हमें रेडियस की लेंथ गिनना तो पॉइंट यहाँ पे इतने फासले पे तो चाहिए ही चाहिए। दूसरी बात क्या है कि हमने जो उसके अंदर एंगल स्पेसिफाई एक तो कर दिया। अब उसके अंदर हम लोगों ने उतने जो है हमने जितनी हमने स्क्रीन विड्थ डिफाइन कर दी है वो भी हमने उसके ऊपर प्लस भी करनी है। सो बेसिकली हमारे पास जो पॉइंट आएगा x2 का वो हमारे पास आ जाएगा, रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे पहले साइन के फंक्शन को, जो x है वो साइन के फंक्शन से होगा और एंगल और स्टेरिक फाई। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि प्लस कर देंगे 540। ये प्लस क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये जो पॉइंट देगा हमें ये विद रिस्पेक्ट टू जीरो ओरिजिन देगा। ये वाला पॉइंट जो बनेगा हमारे पास ये एक वैल्यू देगा, वो विद रिस्पेक्ट टू जीरो हमारे पास ओरिजिन होगा। सो उसको हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे 540 मूव करना है क्योंकि हम लोगों ने ओरिजिन जो है वो इतना चूज़ किया हुआ है। अब ये साइन हमने डिफाइन कर दिया। अब ये साइन एंगल जो हमने डिफाइन किया
ये बेसिकली इस पॉइंट के हिसाब से ये ओरिजिन का पॉइंट है, तो इस पॉइंट के हिसाब से एक हमारे पास टाइप ऑफ 2 पाई का एंगल बनाएगा और उसको हम लोगों ने फिर मल्टीप्लाई रेडियस कर दिया है, तो वो इस पॉइंट से रेडियस के डिस्टेंस के ऊपर होगा। अब सिमिलरली हमने जो पॉइंट स्पेसिफाई करना है वाई का पॉइंट देखें थोड़ा-सा उससे मतलब कि जो है टाइप ऑफ उसको हमने नेगेटिव वे में स्पेसिफाई करना है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे उसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई। रेडियस की वैल्यू नेगेटिव करके स्पेसिफाई करना है उसको। और दूसरी बात ये है कि हमने अब उसको यहाँ पे भी उतने डिस्टेंस के आगे बता देना है। अब यहाँ पे कॉस आएगा, तो जो सेकंड एंगल y का डिफाइन करना है, y पॉइंट डिफाइन करना है, वो cos के जो एंगल आएगा वहाँ से डिफाइन करना है। तो बेसिकली ये x और y जो मिलके हमारे पास एक ऐसा एंगल बनाएँगे जो कि टाइप ऑफ इन दोनों से यहाँ पे 2 पाई के डिस्टेंस पे होगा। सो ये एंगल हमारे पास आ गया। अब ये हमने डिस्टेंस यहाँ पे जितना हमने यहाँ पे ओरिजिन जो रखा हुआ है, वही आपने यहाँ पे डिस्टेंस रखना है, क्योंकि ये जो पॉइंट आएगा हमेशा 0 ओरिजिन के हिसाब से आएगा। ये वाला जो एक वैल्यू आएगी वो 0 ओरिजिन के हिसाब से आएगी। तो आपने इन दोनों को फिर सेम कर देना है, अलाइन कर देना है। अब मैंने सिंपली क्या करना है कि मैंने वो थर्ड पॉइंट अपना जो स्पेसिफाई करना था, वो x2 हो गए और y2 हो गया। ये हमेशा 0 रहेगा। अच्छा, तो इतनी बात हो गई। इसके बाद हमने अब क्या करना है कि मैंने आपको बताया था कि जो नई अगली ट्रायंगल बनानी है मैंने, उसको मैंने क्या करना है कि उसका ओरिजिन वाला पॉइंट तो सेम रहेगा। लेकिन जो उसका ये एक पॉइंट हमारे पास अब नई ट्रायंगल का जो ये वाला पॉइंट होगा, वो टाइप ऑफ जो हमारे पास प्रीवियस पॉइंट रह गया है, वही वाला पॉइंट होगा। सो मैंने जो ये वाला पॉइंट यहाँ पे अभी यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे ये ट्रायंगल ऊपर वाली ये बना दी, तो इसका एक्स पॉइंट एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था। अब मैंने जो नई दूसरी ट्रायंगल बना रहा हूँ, तो उसका ये वाला पॉइंट जो है वो सेम इट इज़ ये वाला ही होगा, और ये वाला पॉइंट जो ड्राइव हो रहा है, वो इस फार्मूले से नया एक ड्राइव हो जाएगा। आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, तो आई के हिसाब से वो एक नया पॉइंट जो है 2 पाई का एक नया एंगल बना के ओरिजिन के हिसाब से और इसके हिसाब से वो हमें दे देगा। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे अपडेट क्या करना है कि x को मैंने x2 के इक्वल कर देना है, ताकि जब वो नए लूप की वैल्यू आए, तो उसमें क्या हो कि हमारे पास जो x और y हो, वो प्रीवियस वाले x2 और y2 बन जाए। सो बेसिकली अब हमने इस फंक्शन को जब कॉल करना है, क्रिएट सर्कल को, तो हमने इसके अंदर पॉइंट्स देते वक़्त अब ख़्याल रखना है यहाँ पे कुछ चीज़ों का, कि हमारे पास जो है y की वैल्यू टाइप ऑफ एक x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू तुम्हारे पास वो सेम इट इज़ आ जाएगी। और रेडियस आपने जितना फिर रखना हो 300 अभी रख लेते हैं, 300 रेडियस रख लेते हैं, उसको फिर दिखाऊँगा जेनेरिकली चेंज भी कैसे करना है। अब जो x हमने चूज़ करना है, y तुम्हारे पास सेम आ गया कि y जो है उसकी वैल्यू हमारे पास टाइप ऑफ यहाँ पे आ जाएगी एक वैल्यू। अब सिर्फ़ और सिर्फ हमने उसको इसके हिसाब से लगाना है कि टाइप ऑफ कि y यहाँ पे डिस्टेंस पे कितना होगा, तो वो हो गया। और उसके अलावा हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो हमने टाइप ऑफ थोड़ी कम रखनी है, जो y की वैल्यू तो सेम आ गई जितना ये हमारे पास ओरिजिन था। लेकिन जो x की वैल्यू रखनी है, x को हम चाहते हैं कि वो थोड़ा-सा मतलब कि टाइप ऑफ पीछे हो इससे। x ओरिजिन से पीछे होना चाहिए, लेकिन जो हमारे पास है टाइप ऑफ y तो हमारे पास वो सेम ही रहेगा एज़ एज़ द ओरिजिन इज़। तो हमारे पास जो x है हम लोग वो उसकी वैल्यू हम लोग थोड़ी कम रखेंगे इस ओरिजिन से, ताकि वो पॉइंट जो है वो पीछे थोड़ा-सा उसके पीछे लाई करे। तो इसमें हम लोग 380 अगर वैल्यू रखें, वैसे हम लोग ऐसे रख सकते हैं कि टाइप ऑफ वो शायद वर्क ना करे, लेकिन 380 जो है वो एक कैलकुलेशन के हिसाब से ये ठीक काम करेगी। सो इसको रन करके देख लेते हैं। ये सर्कल फिल्ड सर्कल होगा हमारे पास। अभी ये परफेक्टली ट्रायंगल नहीं होगा, परफेक्टली सर्कल नहीं होगा, काफ़ी ट्रायंगल्स बन के आएँगी हमारे पास इसमें। उसमें क्या होगा कि ट्रायंगल्स बहुत सारी होंगी, लेकिन वो एक सर्कल की टाइप में ही शेप में होंगी, क्योंकि हमने प्रीवियस पॉइंट जो है उसके एक्स और वाई वो स्पेसिफाई जो किए वो वो टाइप ऑफ हमारे पास जो है, अब हमारे पास जो ये शेप आई है ये टाइप ऑफ बहुत सारे जो है ट्रायंगल्स हैं। 10 हमने जो चूज़ किए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारे पास 10 जो हैं वो टाइप ऑफ ट्रायंगल्स ही बने हैं। अब हम लोग इनके नंबर ऑफ स्टेप्स अगर इंक्रीज़ करें, तो उसमें क्या होगा कि भई हमने
जो ये नई ट्रायंगल बनी है इसका प्रीवियस पॉइंट जो है यहाँ पे वो सेम था ये वाला पॉइंट, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे इसका जो x2 डिफाइन किया था। इसका बेसिकली x1 जो है वो x2 जैसे हमने कोड में देखा। तो बस हमने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो है यहाँ पे वो इंक्रीज कर देनी है, तो ये टाइप ऑफ सर्कल बन जाएगा। आप इसको 100 करेंगे, जितनी बड़ी ट्रायंगल होगी उतने ज़्यादा जितना बड़ा आप ट्रायंगल सर्कल बनाना चाह रहे हैं उतनी ज़्यादा ट्रायंगल्स रखेंगे, तो वो उतनी परफेक्टली जो है उसको शेप करके सर्कल टाइप ऑफ दिखाएगा। सो ये हमारे पास एक परफेक्ट सर्कल इसे हम लोग कह सकते हैं। सर्कल काफ़ी परफेक्ट है। सो ये हमारे पास बेसिकली है सारी की सारी ट्रायंगल्स ही, लेकिन उनके एक्स और वाई वाले पॉइंट्स इतने टिनी हमने इतने ज़्यादा हमने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बना दिए कि वो टाइप ऑफ सर्कल लग रहा है। सो अगर इसको आप चेंज करना चाहें तो उसका मैं बता सकता हूँ, जेनेरिक वगैरह बनाना चाहें तो। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हम लोग रेडियस अगर इसका चेंज करना चाहें, ओरिजिन अगर आप इसका चेंज करते हैं, ये वाला ओरिजिन जो चेंज करेंगे, तो ये पॉइंट्स आपको सेम रखने पड़ेंगे। इसके साथ जो ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपको सेम रखनी पड़ेंगी। ये एक बात हो गई। उसके अलावा अगर आप चेंज करते हैं इसका यहाँ पे ओरिजिन चेंज करते हैं तो आपको यहाँ पर जो एक्स वैल्यू देनी पड़ेगी, और फिर आपको थोड़ी-सी देखनी पड़ेगी कि एक्स की वैल्यू जो है वो टाइप ऑफ क्या रखें। सो उसको रिकमेंडेडली 150 जो है ना 150 आपने एक्स की वैल्यू यहाँ से इससे कम रखनी है। 150 वैल्यू कम रखेंगे तो उसको परफेक्टली ये जो है ना काम करेगा। अब इसका रेडियस जो है वो थोड़ा-सा कम करके देख लेते हैं कि